हज़रत दाऊद का सबसे मशहूर वाक़या एक युवा चरवाहे के रूप में जालिम और विशालकाय राजा जालूत को हराना है। जब बनी इसराइल के राजा तालूत की सेना जालूत से डर रही थी, तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने केवल अपनी गुलेल और पत्थरों से जालूत के माथे पर प्रहार कर उसे ढेर कर दिया और अपनी कौम को जीत दिलाई। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 2. हज़रत दाऊद के मौजज़े चमत्कार। अल्लाह ने उन्हें कई विशेष शक्तियां और मौजज़े अता किए थे। लोहे का नरम होना। अल्लाह ने उनके हाथों में लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया था। वो बिना आग या औजारों के लोहे से ज़िराह यानी आर्मर तैयार करते थे, जिसे वो खुद बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। खूबसूरत आवाज़। उन्हें बहुत ही सुरीली आवाज़ मिली थी। जब वो अल्लाह की किताब ज़बूर की तिलावत करते थे, तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ तस्बीह यानी अल्लाह की पाकी बयान करने लगते थे। हिकमत और इंसाफ। वो अपने सटीक और न्यायपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते थे। इबादत और रोज़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज और उनका रोज़ा है। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे, दाऊदी रोज़ा, और रात का एक बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारते थे। ज़बूर का नुज़ूल। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब ज़बूर नाजिल की थी, जिसमें अल्लाह की हम्द और नसीहतें मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान के वालिद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पिता थे, जिन्हें अल्लाह ने उनसे भी बड़ी बादशाहत और परिंदों व जिन्नों पर हुकूमत अता की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के न्याय और हिकमत के ये दो वाक़े बहुत मशहूर हैं, जिनमें से एक में उनके पुत्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बुद्धिमानी भी झलकती है। एक, दो औरतों और बच्चे का वाक़या। ये वाक़या सही बुखारी और मुस्लिम जैसी हदीस की किताबों में मिलता है। विवाद। दो औरतें जंगल में थीं, दोनों के पास एक एक बच्चा था। एक भेड़िए ने आकर एक बच्चे को उठा लिया। दावा। दोनों औरतें जीवित बच्चे पर अपना हक जताने लगीं। मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पहुंचा। फैसला। हज़रत दाऊद ने शुरुआती सबूतों के आधार पर बच्चा बड़ी औरत को देने का फैसला सुनाया। हज़रत सुलेमान की हिकमत। जब वे बाहर निकलीं तो हज़रत सुलेमान, जो उस वक्त कम उम्र थे, ने वाक़या सुना और कहा, एक चाकू लाओ, मैं इस बच्चे के दो टुकड़े कर देता हूँ और तुम दोनों को आधा आधा दे देता हूँ। सच्चाई की जीत। ये सुनकर छोटी औरत तड़प उठी और रोते हुए कहा, नहीं, बच्चे को मत काटो, चाहे तो वो इसे ही दे दो। जबकि बड़ी औरत खामोश रही। हज़रत सुलेमान समझ गए कि ममता केवल असली माँ के दिल में हो सकती है, और उन्होंने बच्चा छोटी औरत को सौंप दिया। 2. खेत और बकरियों का वाक़या। सूरह अल-अंबिया 78-79। मामला। एक शख्स की बकरियां रात के समय दूसरे शख्स के खेत में घुस गईं और पूरी फसल चर लीं। हज़रत दाऊद का फैसला। उन्होंने फैसला सुनाया कि नुकसान की भरपाई के लिए बकरियां खेत के मालिक को दे दी जाएं। हज़रत सुलेमान की सलाह। उन्होंने एक बेहतर मशवरा दिया कि खेत का मालिक बकरियों को अपने पास रखे और उनके दूध व ऊन का फ़ायदा उठाए, जबकि बकरियों का मालिक उस खेत की तब तक देखभाल करे जब तक फसल वैसी ही न हो जाए जैसी पहले थी। जब फसल तैयार हो जाए तो दोनों अपनी अपनी चीज़ें वापस ले लें। हज़रत दाऊद को ये फैसला बहुत पसंद आया। 3. बुढ़िया और परिंदे का वाक़या। एक बार एक गरीब औरत हज़रत दाऊद के पास आई और पूछा कि क्या अल्लाह आदिल यानी न्याय करने वाला है। उसने बताया कि एक परिंदा उसका बुना हुआ सूत छीन ले गया, जिससे वो अपने बच्चों का पेट पालती थी। तभी कुछ व्यापारी वहां आए और अल्लाह के नाम पर सोना दान करने लगे। उन्होंने बताया कि समुद्र में उनके जहाज का पाल फट गया था। तब एक परिंदे ने सूत का गुच्छा गिराया, जिससे उन्होंने पाल ठीक किया और उनकी जान बच गई। हज़रत दाऊद ने वो सारा सोना उस औरत को दे दिया और कहा कि अल्लाह ने समंदर में भी उसके लिए रिस्क का इंतज़ाम कर रखा था।